हाय एवरीवन। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट मोस्टली। और व्हाट आर द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एसडी इंटरव्यूज. So I will be going to guide for this. And hi, I'm Ravi. Currently, I'm working in Flipkart as software engineer too. And I do have 4 year of close to 4 year of experience as of now. अगर आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं तो यू गाइस कैन गो थ्रू माई लिंक्डइन अकाउंट. दैट्स ऑल. सो बेसिकली होता क्या है कि कॉलेज में कि जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाते हैं, ठीक है ना, मोस्टली द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग इट्स वेरी डिफरेंट. फर्स्ट ईयर में मोस्टली हमको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाट these are subject that we are studying over there. Okay. सो बट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में क्या होता है, हमको लाइक जॉब के लिए धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें सीजन आ जाता है. तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए या इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इज देर आर टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. Second thing is the managerial point of view, like how we are going to deal with the technical interviews, and again the second part is the like how we are going to deal with the managerial interviews. So DSA पॉइंट ऑफ व्यू जैसा मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने कैसे किया था, कैसे रीच आउट किया था, कैसे वर्क किया था, कैसे ऑफर्स क्रैक किए थे उस टाइम. सो बेसिकली DSA is the most important part here in technical interview. So कॉलेज पास आउट्स के लिए या थर्ड ईयर में मोस्टली 1 to 2 मैक्सिमम कोडिंग या टेक्निकल राउंड्स होते हैं. और ऑल द राउंड्स आर बेस्ड ऑन द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम. मोस्ट ऑफ द राउंड्स लाइक 90% कंपनी are only asking the DSA questions, okay, or DSA rounds only. 10% companies are sometimes taking the system design and that, और वो सिस्टम डिजाइन जो होता है वो बहुत छोटे लेवल पे होता है, बहुत हाई लेवल पे नहीं होता है, पर आई विल कवर दैट एज वेल इन दिस पार्ट. सो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है वो बहुत कोर सब्जेक्ट है. इसमें मल्टीपल सारे तुम्हारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि तुम्हारा स्टैक हुआ, क्यू हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हुआ, रिकर्शन हुआ, वन बाय वन. सो यू हैव टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स. एंड कैसे कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, आई विल गिव यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द लाइक कि हाउ यू आर डीलिंग विद द मैनेजर इंटरव्यू. क्योंकि ये टेक्निकल कितना भी सही हो जाए, जब आप मैनेजर इंटरव्यू देते हैं तो मैनेजर विल अंडरस्टैंड व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, how you are good in the problem solving. Okay, it's not about the solving the data structural algorithm question, it's about ki how you are dealing with the, like they can give some real scenario questions as well. Okay, this is how it works. So यहाँ पे फोकस क्या होता है, तुम्हारा 90% डी से होता है, 10% आई विल लाइक गो विद द योर मैनेजरियल पॉइंट. ओके. सो डीएसए में, विद डीएसए they can also expect some CS fundamentals like say OOPS concepts, DBMS concepts, और ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल लिटिल बिट. और यहाँ पे जो आपका रिज्यूम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन रिप्रेजेंट करता है. और रिज्यूम में आप कितना लेवल का लाइक डी से करे हो, क्या करे हो, तो इंटरव्यूअर विल सी इट एंड देन स्टार्ट लाइक आस्किंग क्वेश्चन ऑन दैट. सो मोस्टली कुछ लोग क्या होते हैं कि वो बहुत लिख देते हैं कि 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व, 1000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व. ओके. सो ऐसे में होता क्या है कि इंटरव्यूअर विल जज ऑन बेस ऑफ योर रिज्यूम ओनली. इफ यू पुट एट दिस नंबर्स, then you should have to ready for the like deal with that type of question as well. So यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आप 2 to 300 ही क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके. एंड यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम एनी वेबसाइट. सो व्हाट आई डिड एक्चुअली, आई चूज 2 वेबसाइट्स, Geeks for Geeks and LeetCode. Okay, that time. So LeetCode or Geeks for Geeks में you will get sufficient number of questions. Okay. And even nowadays most of the companies are directly asking the questions from over there only. Okay. सो यहाँ पे आपको कोई भी एक वेबसाइट पकड़नी है और उसके एवरी टॉपिक के आपको 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. वंस यू आर गुड एंड कंफर्टेबल इन दैट टॉपिक, हाउ, मैं बताता हूँ फिर कि इसको कैसे आप लाइक किसी से पूछ सकते हो या फिर कैसे सोचोगे कि आप प्रिपेयर हुए कि नहीं हुए इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए. ओके. सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बाद में, पर फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर. ओके. लाइक अगर स्टैक का बात करें तो स्टैक के सारे ऑपरेशन आपको पते होने चाहिए. आप स्टैक का कोड खुद लिख सकते हो. दैट टाइप ऑफ लेवल नॉलेज यू शुड हैव. ओके. तो यहाँ पे there are 3 website. Okay. And other I will recommend few YouTube channel as well, or few like coding sheet as well. Okay, you can go there. और सेकंड आते हैं हमारा कि लाइक कैसे इसको लाइक रीप्रैक्टिस करते रहोगे. ओके ना. सो इसे आप कॉलेज में हो, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल
कंपटीशंस देने हैं, ठीक है ना? लाइक ऑनलाइन कोडिंग कंपटीशन, आप कोड से अपनी प्रोफाइल बना लो, लीड कोड पे बाई वीकली होता है, वीकली भी होता है। सो अगर आप ये कंटिन्यूटी करते हो तो आपको अंदर एक लाइक डेडिकेशन रहेगा कि नहीं, संडे मुझे बैठना है, करना। आप उसको देखो, आप बाकी 5 days यू कैन डू एनीथिंग, ओके ना? यू कैन गो कॉलेज, यू कैन अटेंड द सेमिनार्स, यू कैन अटेंड द क्लासेस, एवरीथिंग। बट संडे सैटरडे इफ यू आर गिविंग योर टाइम, ओके ना, 2 2 hour every time, it will be enough for your interviews, okay? And the last point which I wanted to tell you कि how you will be like कि like ensure that कि your preparation is consistently going on, okay ना? तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपका जो रूममेट हो या आपका कोई दोस्त हो, आई थिंक यू शुड आस्क समवन टू लाइक सिट विथ यू, नॉट लाइक कि उसको वैसे करना, पर यू हैव टू कॉन्टेक्ट समवन हु आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, ओके ना? तो वो और तुम साथ मिल करके यू गाइस स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्मॉल इंटरव्यूज, लाइक ask like I you can today you can ask the topic in recursion. Okay, so you should be prepared. You can revise all the concept of the recursion. Now you can try to solve that question within half hour. So डी से होता क्या है, 1 hour का टाइम होता है, ठीक? वहां पे मोस्ट मोस्ट 2 मीडियम क्वेश्चंस होंगे, या 1 हार्ड या 1 इजी। ओके, सो इसमें दो में से एक हो सकता है, या तो 2 मीडियम क्वेश्चंस, 1 हार्ड, 1 इजी। दिस इज हाउ इट वर्क, ओके? सो यहाँ पे करना क्या है आपको कि जब भी आप कोई डे से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो इनिशियली आपको क्या होगा, आपको 2 घंटे लेंगे, 3 घंटे लेंगे, या फिर जल्दी बन सकते हैं, तो आप स्टार्ट करो इजी से। इजी यू शुड एबल टू सॉल्व विद इन 5 to 10 मिनट, लाइक ना, द ऑप्टिमाइजेशन कोड, ओके? दैट इज व्हाट लाइक आई विल बी एक्सपेक्टिंग। इजी आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है, मीडियम विल टेक 1 आवर, हाफ आवर। तो आप ये टाइम आपको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक? हाउ? बाई गोइंग अगेन दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके ना? लाइक अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम पकड़ लिया, उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व को चेक करो कि इफ यू आर एबल टू सॉल्व विद इन हाफ आवर विद कोडिंग विद ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन, ओके ना? और यहाँ पे क्या होता है, कभी-कभी जैसे कि आपको लगता है कि इंटरव्यू इज़ नॉट गोइंग वेल, ओके ना? यू फाउंड दैट कि वन क्वेश्चन आपसे बन गया पर अदर क्वेश्चन यू आर फेल, ओके ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यू शुड एट लीस्ट टेल द ब्रूट फोर्स अप्रोच टू द इंटरव्यू, ओके ना? And at the end you can ask like, this is what I'm thinking now, if I will get some more time I will definitely optimize this. I can you can like मतलब कि there is some time what happens na, interview will not judge on your optimization of that problem. Instead of he will judge on how you are like progressing with that problem, how you are approaching that question, okay ना? So mostly आपकी journey of like प्रॉब्लम को मेनली देखता है इंटरव्यूअर में। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं जो भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और फिर बाद में उनको होता है कि रिजल्ट नेगेटिव होता है, ठीक? तो आपको करना कुछ नहीं है, आप कंसिस्टेंसी कोई एक सीट पकड़ लो, आप चाहे स्ट्राइवर का पकड़ लो, चाहे गीक्स फॉगिक्स में 440 क्वेश्चंस वो पकड़ लो, या फिर लगभग किसी का भी आप ले सकते हो कोई सीट, ओके ना? और हर एक टॉपिक से रिलेटेड 10 to 15 क्वेश्चन प्रिपेयर करो, और उसके बाद उस क्वेश्चंस को 1 से 2 बार एक्स्ट्रा सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व किए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, उसको फिर से दोबारा जाओ, सेम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट ना विद सम डिफरेंट वे, फर्स्ट सॉल्व विद द सेम वे, ओके ना? और ये काम आपको तब तक करना है टिल देन यू आर नॉट एबल टू गेट एटलीस्ट वन ऑफर, ओके? सो जब आप वन ऑफर पा जाओ, इंश्योर हो जाओ, देन यू हैव स्टार्ट लाइक की प्रिपेयरिंग फॉर द मैनेजरियल राउंड, ओके ना? तो नाउ आई विल टेल यू कि आफ्टर टेक्निकल, इफ यू मतलब इफ यू क्लियर टेक्निकल, मैनेजर राउंड क्या होता है, मोस्टली दे विल आस्क 2 to 3 एरिया, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके? द सेकंड पार्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस, लाइक द जिसमें होता है कि ना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उप्स कॉन्सेप्ट हो गया, या डीबीएमएस रिलेटेड क्वेरीज हो गया, या डीबीएमएस कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, लिटिल बिट सिस्टम डिजाइन आजकल स्टार्ट हो चुका है, तो आपको वो भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। मैनेजर लर्न बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ये 15 to 20 मिनट का ही होगा, पर यहाँ पे आपका कॉम्स स्किल, यहाँ पे आपका टेक्निकल स्किल भी, यहाँ पे आपका बिहेवियरल स्किल, और यहाँ पे हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द रियल टाइम प्रॉब्लम्स, ओके ना? दिस टाइप ऑफ स्किल मैनेजर विल चेक इट ना, सो यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। यहाँ पे मोस्टली लाइक व्हाट इज हैपनिंग कि पीपल आर वेरी गुड इन द टेक्निकल, बट मोस्ट ऑफ द लाइक आई कैन से दैट कि if 100 people are coming na, only 60 or 50 people will go for the offer, okay na? 40% like 40, 45 or 50 sometime will reject from managerial itself. That is the one problem with this center round, okay? Even I feel lot of time on this this area, okay na? That's why I'm suggesting you to work on the managerial round as well, not only the technical. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। मैं अपने इस वीडियो में कुछ लाइक प्लानिंग सीट वगैरह, लाइक टेक्निकल राउंड कैसे करते हैं, उनका अटैच कर दूंगा, आप लोग गो थ्रू करिए, आप लोग कमेंट करिए और लाइक करिए इस वीडियो को।
और बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स इस वीडियो में। आई विल वर्क ऑन एंड आई विल डेफिनेटली कम विद सम बेटर अप्रोच। थैंक यू। थैंक्स।